मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया पुणे और ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया पुणे बोले जाने वाली सिटी में मैं आप लोगों के लिए बैंग ऑन मुंबई पुणे हाईवे पे ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इंडिया की नंबर 1 डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टी का ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका। 80.99 लाख से आपके साइज स्टार्ट हो जाते हैं अपार्टमेंट के। 764 स्क्वायर फीट और 947 स्क्वायर फीट के दो साइजेस आपको मिलेंगे, 2 BHK और 3 BHK। एंड ये कारपेट एरिया होगा। तो क्या लोकेशन की ब्यूटी है, कैसे आप लोकेशन पे पहुंचोगे, एंड पुणे में आज की डेट में लोग क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर बैंग ऑन मुंबई पुणे हाईवे पर रहेगा। कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखो सो न्यू मुंबई पुणे हाईवे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे और मुंबई बेंगलोर हाईवे, इन तीनों हाईवे की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। एंड बैंग ऑन न्यू मुंबई पुणे हाईवे पे ये प्रोजेक्ट रहेगा। पूरा प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड टाउनशिप है 60 एकड़ की, जिसमें से ये जो गोदरेज सिरिन इस प्रोजेक्ट का इस एरिया का नाम रखा गया है। सो गोदरेज सिरिन में 8 एकड़ में 6 टावर लॉन्च हुए हैं। हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जितने भी इसमें मतलब इन्होंने बनाए हुए, जैसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो गोदरेज फॉरेस्ट ग्रुप का बनाया था। उसके बाद अब ये गोदरेज सिरिन बना रहा हूँ। सो गोदरेज फॉरेस्ट ग्रुप में 3 BHK में इन्वेंट्रीज मिलती हैं, बट 2 BHK में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो भी इन्वेंट्रीज भी ऐसी इन्वेंट्रीज होंगी फॉरेस्ट ग्रुप में कि मैं आपको इन्वेंट्री बताऊंगा और आपको डायरेक्ट 10% या 5% का अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होगा कि हम 5 दिन 10 दिन का गैप लेके हम करें इसको। सो वो टाइम पीरियड नहीं होगा। सो गोदरेज सिरिन अभी नया लॉन्च है। अभी केवल ये लोग EOI ले रहे हैं अभी आप लोगों से। 1 लाख रुपए की EOI आपकी जा रही है इसमें। फ्लैट 2 BHK और 3 BHK के आपको मिल जाते हैं इसमें। अपार्टमेंट्स में ये जो जितना भी 8 एकड़ का लैंड पार्सल है, सो इस 8 एकड़ में आपको बहुत ही वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में बहुत ब्यूटीफुल क्लब हाउस बना रही है। एंड डिफरेंट वेरियस टाइप के आपके पार्क भी होंगे इसमें आपको, और हाई राइज ये रहेगा आपका। इसमें पार्किंग वगैरह आपको सब कुछ इसमें मिल जाती है, क्योंकि ना आज की डेट में आप अगर कोई भी बड़ी सिटी देखो वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा झमेला है, पार्किंग नहीं मिल पाती है। और इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको लैंडमार्क एक तरीके से बताऊं, तो अगर आप पुणे से हैं या आसपास में अगर पुणे आप जाते रहते हैं, तो आप देखोगे कि लोधा बेलमेंडो प्रोजेक्ट है। लोधा बेलमेंडो के जस्ट अपोजिट में ये प्रोजेक्ट है। जो 60 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर ये स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सो पुणे की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बड़ी वाला अगर आप एरिया देखोगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो इस एरिया में इतनी सारी IT कंपनीज हैं। और उसके बाद में मतलब MNC कंपनीज हैं, 350 प्लस MNC कंपनीज हैं। और उसके बाद ये जो एरिया जो मैं बता रहा हूँ आपको मुंबई पुणे हाईवे वाला, इसके आसपास भी एक IT हब आने वाला है, जो कि आपके लोकेशन से 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। सो इतना बड़ा IT हब होने के बावजूद भी वहाँ पे पहले मुंबई बूम क्यों नहीं आ रहा था? सो उसका रीजन कहीं ना कहीं मुंबई था। एंड उसके बाद में अब क्या है कि मुंबई एंड पुणे को ट्विन सिटी बनाया जा रहा है। दोनों ही सिटी का साथ में डेवलपमेंट की जा रही है। जैसे आप देखो दिल्ली और नोएडा आज की डेट में हो गए। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद। एक टाइम था जब आप दिल्ली से इन लोकेशन पे जाते थे, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो आपको फील आता था कि हाँ मैं किसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। बट आज की डेट में आप जाओगे तो आपको आज नहीं पता चलेगा कि आप कब नोएडा पहुंच गए, कब गुड़गांव पहुंच गए हो, या कब आप गाजियाबाद पहुंच गए हो। तो हर एक एरिया जो है वो अंदर आ गए हैं सिटी के। तो सेम एज इट इज वैसे ही वहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मुंबई से आप कब पुणे पहुंच गए, पुणे से कब आप मुंबई पहुंच गए, इसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। तो इस तरीके से इसको ट्विन सिटी वाले कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा है। एंड IT के मामले में अगर आप देखो तो हम एक ऐसी जेंट्री चाहते हैं, जैसे आप लाइक अगर आप इंजीनियर हो तो आप रहना पसंद करोगे, आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हो वही सेक्टर के लोग आपके आसपास रहें। सो ये वो वाला जोन है। एंड स्टडी के लिए, बहुत हायर एजुकेशन के लिए लोग पुणे में बहुत जाते हैं। सो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए, आपका जो फ्यूचर होता है तो उनके लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये। एंड मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है पुणे को। सो वहाँ पे नेचर वाइज भी आप देखो, सो नेचर बहुत ही अच्छा नेचर है वहाँ पे, क्योंकि एक तो पास में लोनावला वगैरह, ये सारे सब कुछ पास में ही है। यहाँ से आप अगर लोनावला का देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 20 से 25 मिनट के टाइम पीरियड में वहां पे पहुंच जाओगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो नया बन रहा है, वहां पे भी आप आसानी से पहुंच जाओगे। ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव पे आप वहां नवी मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। नियर बाई इस प्रोजेक्ट जो रेलवे स्टेशन रहेगा वो पिंपरी रेलवे स्टेशन के नियर बाई में रहेगा। ऑलमोस्ट मतलब मान के चलो आप 2 2 सवा 2
2 सवा 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन रहेगा। कनेक्टिविटी वाइज जो है बहुत शार्प कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की। उसका रीजन ये है कि हाईवे टू हाईवे कनेक्टेड है। सो आप मुंबई, बेंगलोर, पुणे किसी भी लोकेशन में आप बहुत ही आसानी से आप पुणे सेंट्रल में भी पहुंच सकते हो। लाइक जब आप वहां से आओगे पुणे में, अगर आप रहते हो तो पुणे से वाकड़ ब्रिज जब आप आते हो तो वाकड़ ब्रिज से आपको मुंबई बेंगलोर हाईवे पकड़ना है। मुंबई बेंगलोर वाले हाईवे से आप स्ट्रेट आओगे, स्ट्रेट आने के ऑलमोस्ट मतलब 3-3.5 किलोमीटर के बाद में आप न्यू मुंबई पुणे हाईवे से भी इस प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। मुंबई बेंगलोर वाले पुणे हाईवे से भी उस लोकेशन पे आप पहुंच सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस मतलब एक ऐसी कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट आ जाता है कि जिसमें अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब आप समझो कि गोदरेज जैसा डेवलपर और इस प्राइसिंग में लेके आए अपना प्रोजेक्ट, वो भी प्री लॉन्चिंग स्टेज में पुणे जैसी सिटी में, जहाँ पे बहुत ही हाई क्लास आज की डेट में आप अगर लोधा बेलमेंडो का रेट देखोगे तो करीब 2-2.5 करोड़ के नीचे वहाँ पे इन्वेंट्रीज आपको नहीं मिलती हैं, वो भी रीसेल में मिलेंगी। और मोस्टली वहाँ पे जो है सेल्फ यूज वाले लोग ज्यादा रहते हैं। एंड सेम एज इट इज हिंजेवाड़ी में भी अगर आप जाओ तो 1 करोड़ के नीचे आपको हिंजेवाड़ी वाले जोन में भी कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लीज और फ्री होल्ड वाला वहाँ पे चलता है कॉन्सेप्ट। तो लीज पे भी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट, मतलब गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है एवरग्रीन करके, वो भी आपका जो है लीज पे ऑपरेट हो रहा है। सो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट होता है कि यहाँ पे आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड कभी भी आप किसी भी अच्छे डेवलपर का कोई भी प्रोजेक्ट देखो, गोदरेज हो गया या आपका लोधा हो गया, हीरानंदानी हो गया, रेमंड हो गया, रुस्तम जी हो गए, आपका डीएलएफ हो गया, तो आप जितने भी एल्डिको हो गया, तो आप जितने भी अच्छे डेवलपर्स को देखोगे सो इनकी लोकेशन जो है बहुत प्रीमियम और बहुत प्राइम क्लास वाली इनकी लोकेशन होती है। क्योंकि ना ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लान करते हैं कि हमारे बायर्स जो है वो बायर्स अगर यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो उनको फ्यूचर में एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो की जो कि उनको मिलता भी है। सो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ में लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट। और मैं हमेशा हर वीडियो में अपने में बताता हूँ कि कभी भी केवल लोकेशन पे आप मत जाओ। थोड़ा सा पैसा अगर ज्यादा दे रहे हो तो एक अच्छे डेवलपर को ज्यादा दो, क्योंकि ना एक चीज बोली जाती है कि जब भी आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी चीज मैटर करती है कि आप पैसा किसको दे रहे हो। जहां आपका पैसा सिक्योर हो, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर हो, जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आप अगर देखो तो वो प्रॉपर्टी सिक्योर रहे। सो वो सिक्योरिटी वाला पर्पस जो होता है, जो आपके एक मेहनत से कमाया हुआ एक फंड होता है, वो फंड आप किसी लोकेशन में लगाते हो, किसी डेवलपर के साथ में रियल एस्टेट में लगाते हो। सो गोदरेज या कोई भी अच्छा डेवलपर हो गया सो उनके साथ में ही आपको प्रॉफिट होता है कि आप किसी भी लोकेशन से घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। और दूसरा कि आपका पैसा सिक्योर है, आप चाहे आउट ऑफ इंडिया रहते हो या इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हो, बट आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है, आपके पास में रेंट भी आ रहा है, सारी चीजें आपकी हो रही है, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। एंड जब आप अच्छे डेवलपर का लेते हो तो अच्छे डेवलपर्स के साथ में खास बात क्या होती है कि डिमांड आती है चीजें बनने के बाद। आज की मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि यार महंगा है, ये है, वो है, 50 चीजें वो बोलते हैं, बट जब वो प्रोजेक्ट बन के रेडी होके खड़ा हो जाता है तब वही इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। क्योंकि बनने के बाद जो चीज दिखती है तो बायर जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। बायर जब आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब रीसेल की बात आती है तो रीसेल में इन्वेस्टर नहीं आते हैं, रीसेल में हमेशा सेल्फ यूज वाले लोग ज्यादा आते हैं। तो चीज बनने के बाद में वो तुरंत 100% पेमेंट करते हैं और उसके बाद में वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से पूरा रीसेल वाला और एप्रिसिएशन वाला पूरा गेम चलता है। एंड पुणे की मार्केट कुछ ऐसी मार्केट थी जो अभी तक बूम नहीं हो रही थी, वो मार्केट अब बूम हो रही है। आप देखो लोधा का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, लोधा के प्रोजेक्ट में भी आप देख सकते हो, गोदरेज का प्रोजेक्ट है वहाँ पे। सो गोदरेज के प्रोजेक्ट आप बहुत सारे देख सकते हो, लाइक केशव नगर में ममरूदी हो गया, आपका पिंपरी चिंचेवाड़ हो गया, हिंजेवाड़ी हो गई, हर जोन में आपको गोदरेज मिल जाता है। और गोदरेज के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, हर प्रोजेक्ट में आपको मैं इन्वेंट्रीज वगैरह अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, बट फुल्ली सोल्ड आउट हो तब मैं नहीं कुछ करवा सकता हूँ, उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जब अगर इन्वेंट्रीज होगी तो बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट इन्वेंट्री दिलवाने का मेरा काम है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो कि मुंबई से बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा। 2 पॉइंट है, पहले आप जब आते थे तो आपको वाकड़ से होते हुए आपको आना पड़ता था, बट अब आप जब आओगे तो मुंबई पुणे हाईवे से जब आप आओगे तो प्रॉपर बैंग ऑन मुंबई पुणे हाईवे पे ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। सो 8 एकड़ में 6 टावर लेके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है नहीं, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। हाई राइज अपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। साइज जो आपको मिल जाते हैं वो 764 स्क्वायर फीट 2 BHK का कारपेट एरिया।
80.99 लाख का, एंड आपको 3 BHK का मिल जाता है 964 स्क्वायर फीट का, जिसका आपका प्राइस हो जाता है 95 to 1 CR तक आप ऑलमोस्ट मान के चलो। सो अभी EOI ले रहे हैं हम 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की, जिसमें EOI फेस में अगर आप आते हो, सो EOI फेस में क्या आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आप EOI फेस वाले में मतलब प्री लॉन्चिंग फेस में जब भी आप एंटर करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो रेट रिवाइज नहीं हुआ होता है, रेट प्रॉपर पर्टिकुलर स्टार्टिंग स्टेज होता है। तो उसके बाद में जितना भी डेवलपर रेट को इंक्रीज करेगा, रिवाइज करेगा, तो वो आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है। लाइक जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कल्याण में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था मुंबई में, गोदरेज का, गोदरेज रिवेरा। तो उस प्रोजेक्ट की क्या खास बात थी कि लोगों ने उसको 40 लाख 44 लाख रुपए में उसने परचेज किया था 45 लाख में। आज की डेट में आप उसकी 40 लाख 44 लाख वाले फ्लैट की प्राइसिंग अगर आप सुनोगे, और 1 महीना हुआ है अभी, ऑलमोस्ट 15 जून को वो लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट की डेट थी लॉन्च की, आज की डेट में उसकी प्राइसिंग है, आज आपको 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए की इन्वेंट्री वो मिलती है। तो 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए 1 महीने में ही आपके इतने बड़े डेवलपर ने बना दिए। तो सेम एज इट इज इस प्रोजेक्ट में भी आपके साथ में होगा। सो प्री लॉन्चिंग स्टेज में जो भी आता है, सो उनको इन्वेंट्रीज दिलवाना, प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवाना, ये सारे हमारे काम होते हैं। बट बशर्ते आपको बस एक काम करना है, जितनी जल्दी आप EOI कर सकते हैं उतनी जल्दी आप EOI कीजिए, क्योंकि गोदरेज जैसा डेवलपर प्रीमियम लोकेशन, प्रीमियम प्रोजेक्ट, और आसपास की जेंट्री में भी अगर आप देखो, सो आपको आदित्य बिरला हॉस्पिटल मिल जाता है आपको, और स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, MC इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपके बिल्कुल जस्ट सामने रहेगा। सो मतलब बहुत सारी पूरी कनेक्टिविटी वाइज बहुत सारी कनेक्टिविटी है। नियर बाई में आपको बेसिक नीड्स की सारी चीजें मिल जाती हैं, मॉल जो भी आप चाहते हो, स्ट्रीट रिटेल ऑलरेडी ये लोग लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। सो आपको हर एक चीज आपके नियर बाई में मिलने वाली है। ये सबसे मतलब ऐसे समझ लो आप कि ये सबसे ज़्यादा खास बात होती है किसी भी अच्छे डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट करने की। सो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कराइए, आज ही VC पे कनेक्ट कीजिए, और आज ही अपनी EOI अमाउंट पे करके अलॉटमेंट पे अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट करके अपनी अलॉटमेंट कराइए, और मोस्ट लिवेबल सिटी में अपना एक फ्लैट अपार्टमेंट परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच।